डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन और जो ऑब्जर्वेशन बड़ी ठीक अच्छी है। मैं काफ़ी 1.5-2 साल से आ रहा हूँ। मुझे वो है ना वो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम वगैरह है, तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, कश्मीर से बेस्ट है यहाँ पे जी। हाँ, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, जो इसका स्टाफ है वो भी अच्छा है, पेशेंट का केयर कर रहे हैं। बाकी तो इंशाल्लाह सारा ठीक ही है। जी तो बहुत है जी, अपने हर टाइम के बंदे आपे हटते बच्चे हाँ सारे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत डॉक्टर तो बहुत चंगे है, डील का बहुत वधिया। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद बुजुर्गों। डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट में हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक से इलाज होता है, स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है। बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ। आंखें ईश्वर का दिया हुआ वह अनमोल उपहार है जिससे हमारी जिंदगी ना केवल बेहद सरल हो जाती है बल्कि इसी की बदौलत हम दुनिया को देख पाते हैं। आंख हमारे शरीर का मुख्य अंग है, इसकी देखभाल बहुत जरूरी है। हमारी आंखों में जब भी कोई समस्या आती है तो हमेशा हम किसी अच्छे अस्पताल या डॉक्टर की खोज में दौड़ते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट पठानकोट एक ऐसा अस्पताल है जो आंखों संबंधी हर बीमारी का इलाज तसल्ली बख्श करता है। यह अस्पताल पठानकोट शहर के ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा दूर दूर से आने वाले मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट पठानकोट में काबिल डॉक्टर हमेशा मरीजों की जांच व उपचार के लिए उपलब्ध रहते हैं, जिसमें डॉक्टर तृप्ति शर्मा, डॉक्टर वसुधा जायसवाल और डॉक्टर परवेज तनेजा अपनी बेहतर सेवाएं अस्पताल को दे रहे हैं। अस्पताल का काबिल स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करते हैं। अस्पताल के बाहर आने वाले मरीजों के वाहनों के लिए खुली व साफ सुथरी पार्किंग का प्रबंध है। इस अस्पताल में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ECHS की सुविधा का भी खास प्रबंध है। फास्टवे संवाददाता से बातचीत करते हुए अस्पताल की काबिल डॉक्टर तृप्ति शर्मा ने बताया कि अस्पताल काफी लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहा है। डॉक्टर तृप्ति शर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि उनके पास आंखों की बीमारी के हर तरह के मरीज जैसे सफेद मोतिया, काला मोतिया, नजर का कम होना, चश्मा हटवाना, पर्दे की बीमारी संबंधी, आंखों में तिरछापन तथा और भी कई बीमारियों संबंधी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि अस्पताल में माहिर डॉक्टर और अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज किया जाता है। इस वार्ता में उन्होंने छोटे बच्चों को छोटी उम्र में चश्मा लगने के कारणों के बारे में भी बताया। गौरतलब है कि डॉक्टर तृप्ति शर्मा एक जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ है जिनकी तारीफ अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों ने भी की। डॉक्टर तृप्ति शर्मा का स्वभाव, जांच करने का तरीका तथा उपचार सभी काबिले तारीफ हैं। मरीजों ने यहां तक भी बताया कि आधी बीमारी उनके स्वभाव तथा अच्छे बोलचाल से ही ठीक हो जाती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट पठानकोट लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है।
चलिए ये कुछ मरीजों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का इलाज जो है डॉक्टर ओम प्रकाश अस्पताल में किया जाता है। सबसे पहले स्वागत है आपका फास्ट वे में। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी है। कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आए हैं। जी जम्मू कश्मीर से। हाँ, सर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा तो कैसा लगा ये अस्पताल? यहाँ पे तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, कश्मीर से बेस्ट है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, जो इसका स्टाफ है वो भी अच्छा है, पेशेंट का केयर कर रहे हैं। बाकी तो माशाल्लाह सारा ठीक ही है यहाँ पे। सारा ठीक है। हाँ, तो जब आप जाएंगे कश्मीर में तो क्या बताएंगे अस्पताल के बारे में? नाइस हॉस्पिटल है। कश्मीर में जो भी पेशेंट आएंगे तो उनको इसी हॉस्पिटल के बारे में बोलेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम किशोरी लाल है जी। किशोरी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से आया हूँ। जी और किस इलाज के लिए आए हैं आप? मेरे आंखें ख़राब थी, मैं उसको चेक करवाने आया हूँ। जी तो कैसा लगा ये अस्पताल में आकर के डॉक्टर्स को मिलके? हाँ बहुत अच्छा चलता है हॉस्पिटल जी। हाँ मैंने डॉक्टर आता रहता हूँ मैं इधर। ठीक है। डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर ठीक है। डॉक्टर अच्छे हैं, सही इलाज करते हैं? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। और यहाँ का जो स्टाफ है उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी आवभगत के बारे में कैसा क्या कहेंगे? ना बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा स्टाफ। हाँ हाँ जी। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। रवि जी कहाँ से आए हैं आप? मैं कठुआ से JNK। कठुआ JNK से आए हैं आप। अच्छा तो क्या कहेंगे इस अस्पताल के बारे में? मैडम डॉक्टर जी हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन और जो ऑब्जर्वेशन बड़ी ठीक अच्छी है। मैं काफ़ी 1.5-2 साल से आ रहा हूँ। मुझे वो है ना वो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम वगैरह है, तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। अच्छा ट्रीटमेंट। हाँ बिल्कुल। अच्छा स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे यहाँ? अच्छा, बड़ा अच्छा हेल्पफुल है सारा स्टाफ। क्या नाम है आपका? सुखदेव जी, सुखदेव जी कहाँ से आए हैं? दीनानगर से। दीनानगर से आए हैं आप। ओके क्या कहेंगे अस्पताल के बारे में? बहुत बढ़िया जी, तो बहुत सहूलत बहुत है जी। अपने हर टाइम जो बंदे आपे खड़ते हम बच्चे दे। हाँ सारे ने बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ ਤੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ है। हाँ बाकी उन्होंने बहुत बढ़िया, यानी कि जिन्हें फिर चाहते हैं सब बहुत बहुत उसकी धन्यवाद करते हैं कि हाँ भाई हमारी आंखें वापस दे दी, ये तो भगवान के रूप हुए जी। हाँ ऐसे ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा तो अस्पताल के डॉक्टर बारे की कहोगे? और डॉक्टर तो बहुत चंगे है ते डीलिंग बहुत वधिया। सो इस वक्त हमारे पास डॉक्टर ओम प्रकाश अस्पताल पठानकोट की जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति शर्मा मौजूद हैं। करते हैं इनसे बात और जानते हैं अस्पताल के बारे में और यहाँ पर होने वाले इलाज के बारे में। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका फास्ट वे में। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से आँखों के रोगी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से रोग जो हैं उनको आँखों के होते हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर तृप्ति शर्मा हूँ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आँखों का अस्पताल पठानकोट से हूँ और हमारे यहाँ आँखों के हर बीमारी के मरीज़ आते हैं, जैसे कि जिनको सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, जिनको चश्मा नंबर है, चश्मा हटाना चाहते हैं, कोई पर्दे की बीमारी या जिसको हम रेटिना डिज़ीज़ कहते हैं, या जिनके आँखों में तिरछापन होता है, छोटे बच्चे हैं उनको चश्मा नंबर है, उनको कई तरह की बीमारियाँ होती है, उसके इलाज के लिए आते हैं। आँखों के हर बीमारी के इलाज के लिए हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं जी। मैम बीमारियों का तो हो गया, अब उनके इलाज के लिए कौन कौन सी अत्याधुनिक मशीनें या टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है डॉक्टर ओम प्रकाश अस्पताल में किया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट में हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक से इलाज होता है। स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो आँख की उसी स्पेशलिटी के बीमारी को ट्रीट करती है। जैसे सफ़ेद मोतिये का इलाज करना है तो हम मशीन के द्वारा बिना टाके बिना टीके के साथ, जिसको फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक कहते हैं, या आगे चल के जिसको रोबोटिक टेक्निक भी आ जाती है, इस तरीके से इलाज करते हैं।
या चश्मे का नंबर हटाना है तो उसके लिए ब्लेड फ्री टेक्निक यूज़ होती है जिसको फेम्टो लेसिक कहा जाता है। इसकी सारी लेटेस्ट मशीन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बढ़िया मॉड्यूलर ओटी जिसको कहते हैं, इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है। अगर पर्दे के इलाज की हम बात करें तो जिसको विट्रेक्टमी कहते हैं या पर्दे की सफाई करना, पर्दे का इलाज करना, इसके लिए टीका लगाना, ऐसी बिल्कुल लेटेस्ट मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। जी मैम, अगर मरीजों की बात करें तो कितनी दूर से, यानी कि कहाँ से मरीज जो हैं अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आते हैं? हमारे पास लोकल पठानकोट से भी आते हैं और आसपास के एरिया, आसपास के गांव, खास करके JNK और हिमाचल जहां पे इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए स्पेशली दूर दराज गांवों से हमारे पास पेशेंट्स इलाज कराने आते हैं। पहले के टाइम पे लोगों को यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर बड़े शहरों में जाना पड़ता था क्योंकि लेज़र टेक्निक्स या लेटेस्ट टेक्निक्स पठानकोट में भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर अब ये सारी अवेलेबल होने से लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो गया है। जी मैम, ECHS फैसिलिटी भी अवेलेबल है हॉस्पिटल? हाँ जी, हमारे पास ECHS फैसिलिटी अवेलेबल है, काफ़ी साल से अवेलेबल है और काफ़ी एक्स सर्विसमैन ये फैसिलिटी लेने के लिए आते हैं हमारे पास। जी मैम, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि आमतौर पर देखा गया है कि आजकल छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप अगर किसी भी स्कूल में जाओगे, किसी भी क्लास में देखोगे तो आजकल सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा होता है। इसमें कई सारे कारण आए हुए हैं। उसमें से एक मेन कारण जो रहा है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सी सारी चीज़ें ऐसे हो गई कि डिजिटल डिवाइस का यूज़ ज़्यादा हो गया, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया, पढ़ाई भी ऑनलाइन क्लासेस हो गई और मोबाइल जो है वो अपने जीवन का एक हिस्सा हो गया। कई बार हमें मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, कई बार ऐसे होता है कि हमें आदत पड़ जाती है तो हम एक्सेसिव यूज़ भी कर देते हैं। तो जो एक्सेसिव डिजिटल डिवाइस यूज़ है उससे मायोपिया यानी चश्मा नंबर आना ज़्यादा हो जाता है। डाइट थोड़ा फॉल्टी हो गया, बाहर खेलकूद कम हो गई, तो ये सारे कारणों के करके चश्मे का नंबर बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया गया है। जी बिल्कुल जी। तो अंत में मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं जिससे उनकी आंखें जो हैं वो स्वस्थ रह सकें? हमारी आंखें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसके लिए मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये है कि रेगुलरली आप अपने आँखों का इलाज या आँखों का एक रेगुलर चेकअप कराइए, एटलीस्ट 1 in 6 months, या कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रूटीन एक 1 in a year चेकअप करा लो। जिनको शुगर है वो अपनी शुगर का रेगुलर कंट्रोल रखे, अच्छा कंट्रोल रखे, और इनको अगर कोई दिक्कत नहीं है आँखों की तो भी 1 in 6 months अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराए, पर्दे का चेकअप करा ले। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है कि थोड़ी सी आंखें लाल हो गई, कुछ हो गया, तो कई बार हम क्या करते हैं कि मेडिकल शॉप से लेके दवाइयाँ डाल देते हैं जिसमें कई बार स्टीरॉइड्स होती है या स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती है। तो इस तरह से ना करें कि जो आँखों को हार्म कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो अपना डिजिटल डिवाइस यूज़ है कि हम रेगुलरली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जितना ज़रूरी है उतना करिए। खास करके बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिट करिए, नॉट मोर देन 20 minutes एट अ टाइम। अगर ये हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन वाली चीज़ें खाएंगे, पानी योग्य मात्रा में पिएंगे, तो हम अपने आँखों का हेल्थ ठीक रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे डॉक्टर तृप्ति शर्मा जिन्होंने बताया कि डॉक्टर ओम प्रकाश अस्पताल में जो भी मरीज आता है वो स्वस्थ होकर के ही अपने घर को लौटता है, और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि हमें अपनी आंखों की देखभाल के लिए जो है वो रूटीन चेकअप, चाहे 6 महीने हो, अगर ज़्यादा व्यस्तता है तो साल बाद ही सही, पर अपनी आंखों का एक बार चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए।